हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। देखिए, आपको पता है इस टाइम पर एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें मैंने एनालिसिस किया था, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन किसके पर्यायवाची, विलोम एंड अनेकार्थी शब्द के आ रहे हैं। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है समरूपी। समरूपी शब्द अनल अनिल के सही अर्थ का भेद कौन सा है? समरूपी होते हैं समान अर्थ वाले, जैसे पर्यायवाची या विलोम। समान शब्द होते हैं बट उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, क्वेश्चन में क्या है? अनल और अनिल। ऑप्शन नंबर ए है पानी आग, ऑप्शन नंबर बी है वायु समुद्र, ऑप्शन नंबर सी है वायु आग, और ऑप्शन नंबर डी है आग और वायु। बताइए अनिल और अनिल में के अर्थ क्या होंगे? पानी या आग होगा, वायु या समुद्र होगा, वायु या आग होगा, या आग या वायु होगा? देखिए, चलिए बताते हैं। अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनल और आग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। क्या पूछ रहा है इसमें? परिमाणवाचक क्रिया का वाक्य इन चारों में से विकल्प में से कौन सा है? पहला हमारा है वह बहुत थक गया है, ऑप्शन नंबर बी है वह अभी अभी गया है, ऑप्शन नंबर सी है वह अंदर बैठा है, और ऑप्शन नंबर डी है वह नाच लेता है। बताइए परिमाणवाचक क्रिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, परिमाणवाचक में होता है जिसमें थोड़ा बहुत कुछ अधिक, जिसमें क्या हो, किसी नाप तोल का भाव प्रकट हो रहा हो बात। तो इसमें हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? वह बहुत थक गया है, या वह अभी अभी आया है, या वह अंदर बैठा है, ऑप्शन नंबर डी है वह नाच लेता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? वह बहुत थक गया है। क्या आ रहा है? बहुत दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण क्या है? वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य क्या है? उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, और रेखांकित किसको किया गया है? कुछ को। तो क्या बताना है हमें? कुछ शब्द का विशेषण बताना है। ऑप्शन में क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी है सार्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बताइए इन चार विकल्प में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। देखिए, गुणवाचक होता है जिसमें किसी व्यक्ति के दोष या गुण, अच्छाई बुराई का भाव प्रकट हो, तो वो हमारा किसमें होता है? गुणवाचक। तो ये तो नहीं होगा। सेकंड हमारा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? जिसमें किसी नाप तोल का ज्ञान होता है, भाव प्रकट होता है, जैसे कुछ, कम। ये भी नहीं होगा। सर्वनामिक भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित क्यों होगा इसमें? इसमें बोल रहा है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो क्या बोल रहा है? कुछ बच्चे। अभी इसको मतलब काउंट नहीं लिखा है, या 2 बच्चे, 3 बच्चे, तो क्या है? कुछ बच्चे। तो मुझे क्या है? इसका संख्या ज्ञात नहीं है। तो क्या आएगा हमारा? अनिश्चित संख्यावाचक। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द। ऑप्शन ए में है जल, जमुना, मुख और मात्र। इन 4 ऑप्शन में से बताइए तद्भव का विकल्प कौन सा सही है? देखिए, जल क्या है? जल हमारा तत्सम का है। इसका तद्भव क्या होगा? जल का तद्भव होगा पानी। नेक्स्ट है जमुना। मुख का तद्भव क्या होगा? मुंह। मात्र का तद्भव क्या होगा? मात्र का होगा माता। तो ये 3 हमारे क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी।
माता, मात्र क्या है हमारा, ये तत्सम है, मात्र का क्या होता है तद्भव माता, और जमुना का तद्भव हमारा होता है यमुना। यमुना क्या लिखा है, तत्सम लिखा है, इसका राइट आंसर, सॉरी ये हमारा होगा तत्सम, और जमुना क्या होता है, जमुना होता है तत्। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का क्या पूछ रहा है, इसमें स्त्रीलिंग पूछ रहा है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी में है कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी है कवित्री, और ऑप्शन डी है कवियत्री। तो इसमें क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। पहला क्या पूछ रहा है, कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, और दूसरा क्या पूछ रहा है, 4 हमें सेम शब्द दे दिए गए, इसकी क्या है मात्राओं में मात्राएं अलग अलग लगा दी है, तो हमें क्या बताना है, इसकी शुद्ध वर्तनी भी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कवित्री है। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए मैं बताती हूँ, ऑप्शन कवि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवित्री। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या बना, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री और इसकी शुद्ध वर्तनी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या बताना है, हमें विलोम बताना है। अंतर्मुखी शब्द का अर्थ जानते हैं पहले। अर्थ क्या होता है, अंतर्मुखी का अर्थ होता है अंदर का, तो इसका विलोम क्या चाहिए, हमें उल्टा चाहिए, अंतर का। इसका अर्थ होता है अंदर का, इसका अर्थ, फिर राइट आंसर हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वहीमुखी। वहीमुखी का अर्थ होता है बाहर, बाहर का। और ऑप्शन नंबर बी वाचाल। वाचाल क्यों नहीं होगा, वाचाल का अर्थ होता है बहुत या अधिक बोलने वाला, बहुत बोलने, बहुत बोलने वाला। वाचाल का विलोम होता है, वाचाल का विलोम होता है मुख, और मुख का अर्थ क्या होता है, मुख का अर्थ होता है कम, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चंद्रहास। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है, क्या पूछ रहा है ये, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है चांदनी, चांदनी है पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी है पक्षी, ऑप्शन नंबर सी है मनमथ, और ऑप्शन नंबर डी है करवाल। बताइए चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है। चलिए मैं बताती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रहास का मतलब क्या होता है, तलवार। क्या अर्थ होता है, तलवार। पर्यायवाची क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है ध्वज। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, राइट निकालना है, सही कौन सा है इसमें, सही सही निकाल देंगे तो हमें रॉन्ग का पता चल जाएगा। ऑप्शन ए में है केतु, ऑप्शन नंबर बी है पताका, ऑप्शन नंबर सी है निशाक, और ऑप्शन नंबर डी है कैकी। देखिए केतु किसका होता है, ध्वज का पर्यायवाची, तिरंगा का। पताका भी होता है, निशाक भी होता है, और कैकी किसका पर्यायवाची होता है, कैकी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कैकी होता है मोर का पर्यायवाची। किसका होता है, मोर का। और ध्वज का अर्थ होता है, पर्यायवाची एक होता है तिरंगा, केतु, पताका, निशाक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य शब्द का विलोम है। क्या पूछ रहा है, पाश्चात्य शब्द का विलोम पूछ रहा है। सबसे पहले जानते हैं पाश्चात्य का अर्थ क्या होता है। पाश्चात्य का अर्थ होता है जिसका संबंध किससे हो, जिसका संबंध पश्चिम से हो, पश्चिम, जिसका संबंध पश्चिम देश से हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पाश्चात्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, परिष्कृत, पारदर्शी, पौरसत्य या पुलसत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम का विलोम क्या होता है, पूरब होता है। तो पौरसत्य का अर्थ क्या होता है, पूरब, जिसका संबंध किससे हो, पूरब देश से हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, संधि के 3 भेद होते हैं। क्या बता रहा है? साफ सी बात है, वो जाहिर से क्या बोल रहा है, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन सी? स्वर संधि। पहली कौन सी हमारी? स्वर संधि। और दूसरी हमारी क्या? रिक्त स्थान है संधि। और तीसरी रिक्त स्थान संधि। क्या बतानी हमें? दूसरी और तीसरी संधि कौन सी है? ऑप्शन में क्या है? व्यंजन या विसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे होगा यड़ या अयादि है। ऑप्शन नंबर सी में व्यंजन या यड़ है। और ऑप्शन नंबर डी में अयादि या व्यंजन है। बताइए, अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली स्वर संधि। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पहली हमारी होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि। और ऑप्शन नंबर 3 में होती है विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है संधि? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का क्या प्रकार स्पष्ट कीजिए। क्या करना है हमें? तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमारा वाक्य है, इसका क्या करना है? प्रकार हमें स्पष्ट करना है। ऑप्शन में क्या है? विधिवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी में है प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी में है निषेधवाचक वाक्य। और ऑप्शन नंबर डी में है विस्मयवाचक वाक्य। बताइए, वाचक हमारे कितने होते हैं? वाचक होते हैं, वाचक के प्रकार होते हैं 8 प्रकार के वाचक होते हैं। तो तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में बताइए कौन सा वाचक है? विधिवाचक है, प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है या विस्मयवाचक है? देखिए, इसका आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपने अगर विराम चिन्ह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जहां जिस वाक्य को पूरा होने के बाद अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो हमारा वह वाक्य कौन सा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या होता है? जो हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करते हैं। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो, ये किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उससे क्या जानना है? इसका आंसर लेना है। तो विधिवाचक क्या होता है? विधिवाचक वाक्य होता है जैसे मोहन स्कूल, मोहन विद्यालय विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है। ये हमारा कौन सा वाक्य होता है? ये होता है विधिवाचक वाक्य। इसको इरेज कर दे रहे। सेकंड हमारा है निषेधवाचक। निषेधवाचक का अर्थ होता है मोहन, एग्जाम्पल उदाहरण क्या है? मोहन कल विद्यालय नहीं जाएगा। मोहन विद्यालय नहीं जाएगा, जिसमें हमारे नहीं नॉट का प्रयोग होता है, नहीं शब्द आता है, तो वो हमारा कौन सा होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। तो इस वाक्य में मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ना ही विधिवाचक होगा। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक क्या होता है? जिसमें हमें आश्चर्य होता है, जैसे वह ये, यहाँ पे होगा विस्मयवाचक चिन्ह, वह ये क्या हो गया। एकदम से क्या होते हैं? आश्चर्य हो जाता है, पता बोलता है, जिससे किसी से कहते हैं वह क्या हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ पे विस्मय, आश्चर्य हो गया ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और इसका चिन्ह होता है इस प्रकार, ये होता है। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? पढ़े ही होंगे आपने 8th 9th क्लास में। और तो राइट ऑप्शन में हमारे क्या है? दो प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 या 5। जिसको भी पता है आप कमेंट करें। देखिए, चलिए बताते हैं। अलंकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है
पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा हमारा होता है अर्थालंकार। पहला हमारा क्या होता है, जो शब्द के आधार पर जो अलंकार होते हैं, दूसरा क्या होता है अर्थ के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वे 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है, रेखांकित शब्दों का अलंकार बताइए। तो ये क्या है, हमारा एक शब्द है, इसमें क्या बताना है हमें, रेखांकित शब्दों का क्या बताना है, अलंकार बताना है। बताइए। ऑप्शन में हमारा है यमक, ऑप्शन नंबर बी है श्लेष, ऑप्शन नंबर सी है रूपक और ऑप्शन नंबर डी है रूपक। बताइए इन 4 विकल्पों में से कौन सा अलंकार होगा इस वाक्य का। पता है तो कमेंट करें, वैसे मैं तो बता ही दूंगी। देखिए, वे 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है, इसमें क्या बता रहा है हमें, बेर, बेर, और यहाँ पे 2 बार बेर दिख रहा है। एक बेर का अर्थ क्या होता है, टाइम टेबल होता है। जैसे ये किसको कर रहा है, समय, समय बता रहा है एक, और दूसरा क्या बता रहा है, फल बता रहा है। वे क्या करती है, 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है, तो क्या है, फल और एक ही शब्द हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, परंतु उसका अर्थ अलग अलग है। तो ये हमारा कौन सा अलंकार होता है, ये हमारा यमक अलंकार होता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति 2 बार होती है और क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में क्या एक दूसरे को क्या करते हैं, उपमा की जाती है। क्या की जाती है, उपमा। उसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी में है उज्ज्वल और ऑप्शन नंबर सी में है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी में है उज्ज्वल। बताइए। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीडी में कई बार पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी में उज्ज्वल कौन सा राइट है। देखिए, इसका राइट आंसर हम होता है ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है, उ, आधा ज, फिर जा, वा और ला। अगर आप किसी भी दिन संधि तोड़ करके करेंगे तो क्या राइट आंसर निकलेगा, उज्ज्वल, इस प्रकार। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। इसमें रेखांकित आजीवन को किया जाएगा। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा। ऑप्शन में क्या है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी में है कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर सी में है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी में है द्वंद्व समास। यहाँ पे होगा समास। तो हम बताइए, देखिए आजीवन में क्या है, हमें आ दिख रहा है, आ क्या है हमारा, आ है उपसर्ग। जिन शब्दों में उपसर्ग लगता है तो वो हमारे कौन सा समास कहलाता है, वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। पैराग्राफ लाएंगे एक नेक्स्ट क्लास में। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।